हेलो दोस्तों, मैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, सुनिएगा। ठीक है। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000। क्या है? परम 8000। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विजय भाटकर को। डॉक्टर विजय भाटकर को। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विजय भाटकर को माना जाता है। ठीक है। सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में कौन सा द्रव होता है? तो साइनोवियल द्रव। ठीक है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कितने कंपनियों का एक सूचांक है? तो 30 कंपनियों का। ठीक है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना। ठीक है। संविधान की कितने अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा दान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 161 के तहत। गांधी जी का दंडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? गांधी जी का दंडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब दिया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वादक यंत्र बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वादक यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। ठीक है। तो बताइएगा CR7 खिलाड़ी का उपनाम क्या है? CR7 खिलाड़ी का उपनाम क्या है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्ड। ठीक है। यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। स्वामी विवेकानंद की धातु की 33 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? फिर से सुनिए। स्वामी विवेकानंद की धातु की 33 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो रांची में। कहाँ? रांची में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। भारत का पहला उपग्रह किसने लॉन्च किए थे? तो सोवियत संघ ने लॉन्च किए थे। ब्रह्मांड के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। कौन से प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में 2 बार रहे थे? तो गुलजारी लाल नंदा। कौन रहे थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। चेल्सी क्लब किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। राष्ट्रगीत की रचना किसने किए थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में है? फिर से सुनिए। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में है? तो रूस में है। लोकयुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित किस संस्था से है? तो भ्रष्टाचार रोधी संस्था से। ठीक है। हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो गुर्दों की धमनी द्वारा। ठीक है। गुर्दों की धमनी द्वारा। रक्त से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो गुर्दों की धमनी के द्वारा। ठीक है। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ठीक है। BARC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का होता है फुल फॉर्म। कितने संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया है? तो 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है।
LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाल्डे ने किए थे। ठीक है, फिर से सुनिए, प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद नरांडे ने किए थे। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। फिर से सुनिए, बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। रोस द्वीप का नाम बदलकर कौन सा द्वीप कर दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, मानव कितने हर्ज से कितने हर्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, WTO का पुराना नाम क्या है? WTO का पुराना नाम क्या था? WTO का पुराना नाम क्या था? तो गेट, क्या था? गेट। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 5,846 किलोमीटर। भारत में विधि का शासन, भारत में विधि का शासन कहाँ से लिया गया था? भारत में विधि का शासन कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन के संविधान से। प्रसाद योजना किस पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास करने से संबंधित है? तो धार्मिक पर्यटन के द्वारा। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी ज़रूरत होती है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी ज़रूरत होती है? तो सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। सोडियम वायु के संपर्क में आकर किसके साथ अभिक्रिया करने पर जल उठता है? तो ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो ऑक्सीटोसिन एंजाइम। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। विश्व में कौन से मुद्रा सबसे ज़्यादा प्रचलित है? विश्व में कौन सा मुद्रा सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो डॉलर। कौन सा? डॉलर मुद्रा। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने। ठीक है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 26 जनवरी 1971 को। MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल किनके भाग्य हैं? तो MS ऑफ फिच का। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। नाभिकीय भौतिकी की जनक किसे कहा जाता है? नाभिकीय भौतिकी की जनक किसे कहा जाता है? तो रदरफोर्ड को। E300 का अन्य नाम क्या है? E300 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन सी। कौन से कांड के बाद महात्मा गांधी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? फिर से सुनिए, कौन से कांड के बाद महात्मा गांधी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी?
तो जलियांवाला बाग कांड का, जलियांवाला बाग कांड के बाद। संवाद कैमुद पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किनके अध्यक्षता से बनी थी? तो के कस्तूरी रंगन। ठीक है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। ठीक है। मणिपुरी नृत्य किसको समर्पित है? मणिपुरी नृत्य किसको समर्पित है? तो कृष्ण भगवान का। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। कौन से चीनी व्यक्ति को 2010 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो लियो सियांबो। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है जिनको वर्ष 1953 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो विंस्टन चर्चिल को। ठीक है। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन। होमोसेपियन मानव प्रजाति के प्राचीनतम शख्स कहाँ से मिला है? तो अफ्रीका से। ठीक है। भारत में आर्थिक व्यापार एवं प्रबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? भारत में आर्थिक व्यापार एवं प्रबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में। बीजापुर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। 1938 और 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1938 और 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। परमाणु ऊर्जा एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1962 में। भारत में बना हुआ विमान वाहक जहाज कौन सा है? भारत में बना हुआ विमान वाहक जहाज कौन सा है? तो INS विक्रांत। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू की गई थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में। ठीक है। मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन थे? तो महबूब उल हक। कौन थे? महबूब उल हक। फिर से सुनिए, मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन थे? तो महबूब उल हक। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कविता किसने लिखे हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? अलवारूनी है। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष की घोषणा कब हुआ था? तो 2003 में। आनुवंशिक का नियम किसने दिए हैं? तो ग्रेग मेंडल ने दिए हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। 1985 में असम समझौता में पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे जो हस्ताक्षर किए थे? 1985 में असम समझौता में पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे जो हस्ताक्षर किए थे? तो राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। तो आज के लिए हम इतना ही, फिर आगे NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।